हेमराज राम जेडीयू से हमारे साथ बने हुए हैं। हेमराज जी, कल मंत्रिमंडल का गठन हो गया और आपको भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है, खुश है ना आप जो आपको दिया गया है, या कुछ और मांगे हैं जो रह गई हैं आपकी? देखिए, हम एनडीए के हिस्सा है, जनता दल यूनाइटेड एनडीए का पार्ट है और पूरे दिल दिमाग से, पूरे ईमानदारी से एनडीए के साथ खड़ा है। और हमारे नेता ने भी कह दिया कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। और जो कल मंत्रिमंडल में 2 सीटें मिली जेडीयू को, इससे पहले भी हमारे नेता ने कहा और हमारे सभी प्रवक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि हम कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम एनडीए के साथ हैं। आपसी सहमति के आधार पर हमारे जो नेता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के बीच जो सहमति बनती है, उसके आधार पर हमारे पार्टी के सारे लोग एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं और हम एनडीए के साथ एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल दिमाग से, ईमानदारी से। और आगे हमारा कोई इसके लिए कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, हम किसी बात के लिए दबाव नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि ये सरकार चले, 5 साल चले, मजबूती के साथ चले और बिहार के लिए अच्छा काम हो। एक अच्छा अवसर है बिहार। हेमराज जी, आप कह रहे हैं कोई दबाव नहीं, आप कह रहे हैं कोई दबाव नहीं बनाना चाहते। अभी सरकार का गठन नहीं हुआ था, केसी त्यागी का बयान सामने आ गया था अग्निवीर मुद्दे पर, किस पे सोचना चाहिए सभी? चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सहयोगी दलों को, सरकार को देखिए, जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने बयान दिए, अपनी बातों को रख दिया, स्पष्ट तौर पर रखा कि हम एनडीए के साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ रहेंगे और हमारा कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, कोई दबाव की राजनीति नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा है, फिर उसके बाद कोई बात नहीं बच जाती है। अब कौन कहां क्या बोलता है इस बात की तो हम नहीं कहते, लेकिन जब हमारे नेता ने बोल दिया तो फिर इस बात का कोई आगे कोई दूसरी बात का माने मतलब नहीं। तो आपको लग रहा है कि जो एनडीए, जो बीजेपी की तरफ से ऑफर किया जाएगा वो आपको एक्सेप्ट होगा? क्या डील हुई है आखिरकार कि नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे? कोई डील नहीं है। हाँ। सीधी सी बात है कि हम एनडीए के साथ सहमति है हमारी और हम चाहते हैं कि ये सरकार 5 साल तक चले, देश के हित में, बिहार के हित में अच्छा काम हो। हमारा ये मकसद है। बिहार के लिए मकसद नहीं, बिहार के लिए क्या करेंगे? क्योंकि अब आपके जो 2 सांसद हैं वो कैबिनेट में हैं। बिहार के लिए क्या डिमांड है, क्या करने की योजना है आपकी? बिहार के लिए तो हमारा जो प्रस्ताव है, जो हमारा जो मांग पहले से रहा है कि हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग हमेशा से करते रहे, बिहार को विशेष पैकेज की मांग करते रहे हैं। और हमारा जो बिहार के में जो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है या विशेष पैकेज मिलता है तो बिहार की तरक्की तेजी से होगी, बिहार में रोजगार के अवसर बनेंगे, बिहार में जो कई कार्य है जिसमें आगे बढ़ेगा वो काम और बिहार जो है ऊंचाइयों को छुएगा। बिहार में अभी जो जितनी तेज गति से तो ये विशेष राज्य की मांग आपने रख दी है, आपने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये मांग रखी है विशेष राज्य की। देखिए, वो समय आने पर हम इस पर बात रखेंगे, हमारे नेता रखेंगे। हम अभी किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाए। और मान लिया, मैं अगर मगर पे खेल पे आ रहा हूं, अगर मगर पे खेल, मान लिया अगर बीजेपी विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि आपको देना होगा तो फिर आंध्र प्रदेश को भी देना होगा, फिर आप क्या करेंगे? अरे ये तो हमारा डिमांड है, अब सरकार में हम आपस में तय करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे। ये डिमांड तो कई सालों से है, ये हेमराज जी, ये डिमांड तो कई सालों से है और ये मानी नहीं गई है। निश्चित रूप से रवि जी, मेरा ये डिमांड है, लेकिन हम सरकार चलाना चाहते हैं आपसी सहमति से। अच्छा, ठीक है, सरकार चलाना भी आपका एजेंडा है। अभी पहला एजेंडा जो है आपका सरकार चलाना है, विशेष राज्य का दर्जा वो आप बाद में देख लेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए। वो भी हमारा है, हम सहमति के आधार पर इस पर बात करेंगे। प्रायोरिटी पे कौन है, सरकार चलाना या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना? पहली प्राथमिकता तो यह है कि देश और राज्य के हित में सरकार को चलना जरूरी है। अच्छा, सरकार चलना जरूरी, यही तो मैं कह रहा हूं। चित्ररंजन